सो गाइस, पिछले एक हफ्ते में इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के बाद, इसको एनालाइज करने के बाद, मल्टीपल वीडियोस देखने के बाद, इंटरव्यूज देखने के बाद और ख़ास तौर पे जो हमारे पास इनबॉक्स में एविडेंस आए, उन सारी चीज़ों को जब हमने अच्छे से कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर देखा तो पता चला कि भैया एक्चुअली में देयर वाज नो रेप। इन्होंने जो स्टोरीज लगाई, जो टिकटॉक्स बनाई, वो फेक थी। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पता था कि ये बात फेक है या राइट है या क्या है, लेकिन मैंने फिर भी उस पर एक ब्लॉग बनाया। प्रियंका ने हमें एक स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है। मिस के डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। मैं भी उन्हीं ग्रुप्स में ऐड थी और वहाँ पे ही प्रोटेस्ट की बातें चल रही थी और सबने बोला था कि हमने कल प्रोटेस्ट करना है मंडे को, तो इस वजह से मैं भी। आप इस कैंपस में दोनों पढ़ती हैं और ईमानदारी से बताइएगा यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, शॉकिंग फैक्ट्स बताने से पहले मैं ये चीज़ यहाँ पर वाज़ह करना चाहूँगा कि हम जितनी भी अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं वो बेस्ड कर रहे हैं उन इंटरव्यूज़ के जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स दे चुके हैं। हम खुद से अपने पास से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। अच्छा नुमान, आपको क्या लगता है कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ है और ये स्नोबॉल कैसे बनी है? बेसिकली इट वाज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल पोस्ट। एक पोस्ट की गई थी और हमारी इंफॉर्मेशन में ये बात आ रही है कि कोई रैंडम पेज था, मतलब किसी ने अपने एग्जैक्ट अकाउंट से भी नहीं की थी और वो रैंडम पोस्ट फिर मल्टीपल पेजेस पर वायरल हुई। ठीक है, बिकॉज इट वाज अबाउट पंजाब कॉलेज। तो पंजाब कॉलेज चूँकि पिछले 40 साल से सर्व कर रहा है, एक वेल नोन कॉलेज है और उसके बारे में कोई भी इस तरह से एलिगेशन लगा रहा था और फिर वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी। देखें, कोई भी पोस्ट अगर किसी बड़े पेज पे ख़ास तौर पे वायरल हो जाती है ना या आ जाती है और उस पर बहुत सारे लोग लाइक्स कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो वो इवेंचुअली इट स्टार्ट फीलिंग लाइक कि जैसे वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। तो सबसे पहले तो वो पोस्ट वायरल होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो डिफरेंट तरह के ग्रज रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बट कुछ लोगों के साथ किसी सर्टेन टाइम में कुछ गलत हुआ हो, किसी ने मिसबिहेव किया हो, तो वो समझता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पर हम इस चीज़ को जो है ना फर्दर प्रोवोक करते हैं और हम अपनी भड़ास निकालते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनने में आई कि हमने ये चीज़ देखी है, हाँ हमारे सामने ये हुआ, हमने उसे स्ट्रेचर पे जाते हुए देखा, हमने ये किया वो किया। जो क्लेम करें वो इस कॉलेज के थे भी नहीं, सुनने में क्या आ रहा है। कुछ तो इस कॉलेज के थे नहीं और जो कुछ इस कॉलेज के थे, अभी मैंने स्टार्ट में जो वीडियो चलाई भाई, एक अपना बयान बदल दिया। एक वीडियो में आप कह रहे हो कि अच्छा इतना कुछ हुआ और साथ ही फिर चलो चाहे प्रेशर है या कुछ भी है, अगर तो स्टैंड लेना है तो फिर बंदा प्रॉपर स्टैंड लेता है। ये नहीं होता कि आप लोगों के उन इंटरव्यूज़ की वजह से हम सारे मीडिया वाले भी झूठे पड़ गए कि भैया पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। हम तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट अगर निकले हैं, वो कोई अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उनका साथ देंगे ना सेंस के यार अगर ये बच्चे बोल रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे, कोई अनपढ़ लोग इन्होंने कुछ देखा ही होगा। ये देखिए इनमें से जो भी है वो कॉलेजिएट हैं या यूनी के स्टूडेंट्स, एक अच्छे खासे लेवल के, एक अच्छा खासा टाइम स्टडी में स्पेंड कर चुके हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स अगर निकल कर ये कहेंगे कि हाँ हाँ हमने देखा था, ये हुआ था, वो हुआ था, और फिर इस तरह की बातें करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी बिलीव करेगा। इसी वजह से जो खास तौर पे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने इनकी खबर चलाई, उनको भी लगा कि हाँ नहीं बच्चे कह रहे हैं तो कुछ तो बात में सदाकत होगी। अच्छा, हम प्रूफ्स के ऊपर आते हैं बाद में, लेकिन पहले जो हुआ मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि ये खबर एक्चुअल में फैली कैसे। तो बच्चों ने ये रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए कि हाँ जी हमने देखा। अब फिर किसी स्पेसिफिक बच्चे को अगर खड़ा करके पूछा जाए कि हाँ अभी आपने कैसे देखा या क्या देखा, तो वो ये स्टेटमेंट देता है, ये देती है कि मैंने फलां से सुना। उस फलां के पास जाओ तो फलां कहता नहीं मैंने फलां से सुना या मैंने उससे बात ये पहले सुनी, उसने ये बात पहले क्लेम की था बच्ची की वालिदा से, हमारी जो दोस्त है उसकी दोस्त का आगे से बच्ची की वालिदा खराब था। दैट मीन्स के वो रिसोर्स ही फाइंड आउट नहीं हो पा रहा कि ये खबर ओरिजिन कहाँ से हुई, ये किसने पहले स्टार्ट की या वो कौन पहला शख्स था जिसने ये दावा किया कि हाँ ऐसा रेप हुआ मैं है। आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, आप यहाँ पर ये वीडियो देखें। यहाँ पे एंकर पूछ रहे हैं अच्छा आप बताएं आप ये जो एहतजाज कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में आए हैं, किस वजह से आए हैं, और इस स्टूडेंट ने यहाँ पे बात घुमा दी और आगे से कह रहे हैं नहीं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पहले वो तो बताओ जो उसका सवाल है। अच्छा ये बताइएगा आज का मकसद क्या है आपका एहतजाज का? आज के एहतजाज का मकसद जो भी हो, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि इस मुल्क में माइक कर लेते हैं। उसने ये जिक्र ही नहीं किया भाई एक रेप केस के सिलसिले में हम इधर आए हैं। Exactly. उसे यही नहीं पता कि वो प्रोटेस्ट में आया किस वजह से है। किसी से भी पूछे यहाँ क्यों आए हो, कि कौन थी वो लड़की, हाँ वो मेरे दोस्त के भाभी की फुप्पो के बेटे की वो थी। कितने लंबे रिश्ते बना के बता रहे हैं। यही बात है, मैंने आपको अभी जब हम मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट हमारी वीडियो थी या उससे पहले वाली,
तो मैंने उसमें ये बात वाजिया की थी कि स्टूडेंट्स को भी एक एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। सो आई डोंट नो कि आपने इस चीज़ को इतना प्रोवोक क्यों किया। मुझे थोड़ा सा गुस्सा इसलिए भी आ रहा है कि यार ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बात पे बिलीव करके हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया और वो अब सारे अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। वो सब लोग जो इस कंट्री का फ्यूचर हैं, ठीक है, वो अब कह रहे जी नहीं हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। अरे भाई इतनी स्टेटमेंट्स क्यों बदल रहे हो यार? अगर तो आपने कोई बात ऑन कैमरा आकर कही थी तो उसके ऊपर कायम रहो। अच्छा जी, ये फैलती है जी आई विटनेस ने कहा जी, आई विटनेस बहुत सारे आ गए। अच्छा, आई विटनेस के बाद फिर पता चला कि भाई वो विक्टिम कहाँ पे है, तो वो बताया जाता है कि जी वो फलां हॉस्पिटल में इस टाइम एडमिट है, और वो हॉस्पिटल भी वो जिसका नाम लिया गया जिसका ऑलरेडी लिंक था इस पंजाब पीजीसी के प्रिंसिपल से, तो वो और ज्यादा वैलिड लगना शुरू हो गया कि अच्छा हाँ अगर उस हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो बच्ची के साथ कुछ भी हो जाए, दैट मीन्स के वो फिर इंतजामिया तो कुछ भी कर सकती है, दिस एंड दैट, ठीक है ना। तो जिस अल्लाह के बंदे ने उस हॉस्पिटल का नाम लिया उसने भी बड़े कॉन्फिडेंस से लिया और फिर सबका ध्यान उस हॉस्पिटल पे चला जाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ भी था तो इस कॉलेज के सामने भी सुनने में आया हॉस्पिटल है बिल्कुल पास में, वहां पर ले जाते। इतनी दूर लेकर जाने की क्या जरूरत थी? चूंकि टारगेट करना था शायद प्रिंसिपल को ही, इसी वजह से उस हॉस्पिटल का नाम लिया गया। अच्छा चलें, वो बात भी समझ में आती है। उसके बाद क्या होता है कि देखें, जब भी कोई क्राइम होता है, कहीं पर कोई इंसिडेंट होता है जहां पर 50 लोग इकट्ठे होते हैं, तो यार कोई एक दो तो बीच में ऐसे लोग होते हैं ना जो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जो 15 पे कॉल करते हैं, उनके पास रिकॉर्ड जाता है कि अच्छा यार जब ये इवेंट हुआ था उसी टाइम हमें कॉल्स भी आई 15 पर। इंटरेस्टिंगली जो मैंने अपने रिसोर्सेज से पता लगवाया है, जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं कि ये इवेंट हुआ, किसी एक शख्स ने भी 15 पे कॉल नहीं की, किसी एक ने भी कंप्लेन नहीं की इस इवेंट के बारे में कि भाई इतना बड़ा ये हादसा हो चुका है, पुलिस वाले जल्द से जल्द आए। देखिए यहाँ पर छोटी सी चोरी हो जाती है तो लोग फौरन से इर्द गिर्द के लोग पुलिस वाले को फ़ोन मिलाते हैं। तो जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स थे, क्यों नहीं आप लोगों ने 15 पे कॉल मिलाई? ये बात अब देखें, मैं इसको ऐसे अज्यूम करता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें देखें हमने अज्यूम की है। ऑन दी अदर हैंड अब हम यहाँ पर भी अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से हम कह रहे हैं कि यार सीसीटीवी फुटेज नहीं है इसलिए हमारे पास, ये भी हो सकता है कि इंतज़ामिया इतना बुरा तरीके से डर गई हो कि भाई ये इतने सारे स्टूडेंट्स निकल के एलिगेशन लगा रहे हैं, हमारे कॉलेज का नाम ना बदनाम हो जाए, तो लेट्स दैट रेस फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स दैट ब्रेक दैट कैमरास। उन्होंने इस चीज को देखा ही ना हो कि भाई हम पहले देख तो लें हुआ भी है नहीं। और ये भी तो हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं अंधाधुंध वो चीजें तोड़ रहे हैं कॉलेज की, कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट्स खुद से भी तोड़ सकते थे, और अगर इंतजामिया ने तोड़े तो हो सकता है जैसे इंसान बहुत ज्यादा हलबला जाता है किसी भी मामले के, यार पता नहीं क्या हो गया, उस तरह करके तोड़ दिए, रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए और बाद में बैठ के खुद पछता रहे हो कि यार वो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ये मैं अजम्पशन दे रहा हूं, ये मैं साथ इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि ये बात मैं अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि हमने आपकी फेवर के अंदर भी बहुत सारी बातें अज्यूम की हैं। तो मैं अगर कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अज्यूम करना चाहूं तो मैं ये कर सकता हूं। एक बात अब देखें, उसके बाद फिर क्या होता है, मैं फिर आपकी बात सुनता हूं। उसके बाद ये होता है कि जब पूछा जाता है अच्छा बच्ची उधर है, फिर उसके बाद साथ ही ये खबर चल पड़ती है वो आयत लिख के कि जी इन्ना लिल्लाह, वो बच्ची जो है ना वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अब फिर उस बच्ची की पिक्चर के ऊपर इतनी सारी जो है वो फिर एक ऑलरेडी एक इमोशनल मामला है, उसके अंदर फिर आपने बच्ची को ऑन टाइम मार भी दिया, ठीक है, कोई भी चीज वाजिया नहीं है। अगली वीडियो में आके उस वकील ने भी इकरार कर लिया कि नहीं, वकील ने भी इकरार कर लिया, और वो देखे वकील जिसने ये खबर सबसे ज्यादा फैलाई वो भी बाद में कहता है कि नहीं जी ये फेक थी, मुकर गया वो भी। तो यार जब सारे आप फैलाने वाले ही मतलब एंड पे पकड़े जाते हो तो फिर हम इसको कैसे मान लें कि वाकई में कोई वाकया हुआ भी था या नहीं हुआ था? तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो मतलब इट्स टोटली इट लुक्स लाइक अ फॉल्स प्रोपेगेंडा कि अगर आप देखें, ठीक है कॉलेज वाले कुछ भी प्रूफ नहीं दिखा रहे, लेकिन स्टूडेंट्स ठीक है उसका फेस रिवील ना करें, लड़की का नाम बता दें। अब अगर इनको इतनी जगह झुटलाया जा रहा है और इनके पास एक लास्ट ऑप्शन है अपनी बात, अगर ये कुछ ऐसा मामला हुआ है तो देखो इनके पास भी इन्हें कोई ना कोई प्रूफ दिखाना चाहिए। अगर कॉलेज वालों के पास भी प्रूफ नहीं है तो इनके पास, स्टूडेंट्स को तो पता है ना लड़की कौन है, पास भी कोई प्रूफ नहीं है। मेन चीज है स्टूडेंट्स को पता है लड़की कौन है। चलो उस लड़की का नाम भी ना बताओ, उसके क्लास फेलोज को ले आओ, उनमें से 10 लड़कियों को खड़ा करके कह दो भाई ये मामला हुआ है, नाम नहीं कोई पूछता, कोई उस लड़की का एड्रेस नहीं पूछता, वो 10 लड़कियां खड़े होकर बता दें भाई हाँ जी ये हुआ है। उसके अपनी क्लास फेलो कि हमारी ये क्लास फेलो मिसिंग है, वो नहीं आ रही, उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, हमारे ख्याल से ये वो वाली लड़की है।
बात फिर भी कुछ समझ में आती है कि ऐसा सेंस हुआ है। नुमान, ये तो कुछ ऐसा सीन हो गया, आपको पता है हमारी जो सारी कौम है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अब मैं यहाँ घर से बाहर निकल जाऊँ और मैं चीखने लग जाऊँ कि ये बंदा जो है वो गुस्ताखे रसूल है, किसी पे भी मैं कर दूँ, ब्लेम लगा दूँ, और मैं चीख चीख के रोती भी आगे निकल जाऊँ, आधे पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद मेरे पास एक मजमा होगा अच्छा खासा, जो मेरी बात पे यकीन कर लेगा ये लड़की रो रही है, यूं सड़क पर निकल आई और वाकई ये बंदा गुस्ताखे रसूल है, और उसको पकड़ के वो मार लेंगे। हाँ, मारना शुरू कर देंगे अपनी तरफ से, और बातें फैलाएंगे आगे से आगे, पता नहीं कहाँ इस मामले को ले जाएंगे। और फिर वो ये नहीं सोचेंगे, वो मुझसे भी नहीं आकर पूछेंगे, किसी से भी नहीं पूछेंगे अच्छा भाई ये कहाँ पर वाकया हुआ, इसने ऐसी क्या बात कर दी जहाँ से तुम्हें लगा कि ये गुस्ताखे रसूल है या कुछ ये ऐसी बात कर रहे हैं। सेम सीन यही हुआ है, एक लड़की ने पोस्ट लगाई, किसी ने कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की उस पर, किसी भी स्टूडेंट ने, पढ़े लिखे ये लोग हैं, कि हाँ भाई आप हमें बताएं क्या ये वाकई मामला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, क्या सीन है इसका। बस पोस्ट पे पोस्ट लगा दी, उनका इतना नुकसान कर दिया। हम अभी भी आपको झुठला नहीं रहे, अगर स्टूडेंट्स इस मामले में सच्चे हैं, आप लोग अभी तक अपनी स्टिल बात पर कायम हैं, सिर्फ कुछ, बाकी अपनी बात से पलट चुके हैं। आप में से अगर कुछ रह गए हैं तो अपनी बात को आप प्रूफ करें। अब ये टाइम है प्रूफ दिखाने का। देखिए, जेंडर इशू जो होता है ना वो एक बड़ा सोशल इशू होता है। जैसे रिलीजन इशू जो होता है वो भी लोग बहुत ज़्यादा उस लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ वो चीज़ जुड़ी हुई होती है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि लेट से कोई भी किसी के ऊपर रिलीजन से रिलेटेड जब कोई इल्ज़ाम लगाता है और ख़ास तौर पे एक फ़ीमेल लगा दे और चीख चीख के लगाना शुरू कर दे, तो बाहर की इर्द गिर्द की आवाम ये शायद उस टाइम सोचेगी भी नहीं कि यार ये किस हद तक वैलिड हो सकती है, नहीं हो सकती, वो उसको शायद मारना पीटना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, लोग इन्वेस्टिगेट करने का टाइम भी नहीं लेते। इसी तरह जब बात जेंडर की होती है और ख़ास तौर पे ये रेप को जिस तरह से अगर कोई कहे कि हाँ जी फ़लाँ का रेप हो गया, और फिर इतने सारे लोग स्टूडेंट्स एक दूसरे को सुनी सुनाई बातों के ऊपर इतना ज़्यादा करना शुरू कर दें, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है ना वो फिर लोगों ने तो यही समझना है कि शायद वाकई में ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि देखिए ना, रेप एक ऐसी चीज़ है जो हर महीने 1.5 महीने बाद सुनने को मिल जाती है। एक सीरियस ऐसा इशू होता तो ये हर दूसरे चौथे दिन बहुत सारे केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन हर 1-1.5 महीने बाद कुछ ना कुछ ऐसा केस सुनने को मिल जाता है जिससे आपकी रूह भी कांप जाती है। exactly. और उसका वो सारा प्रोसीजर हम अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं। जैसे अभी वो मुल्तान के क्या नाम है, यूनिका एक केस था, ठीक है, उससे पहले ये नताशा दानिश वाला केस था। कितने ऐसे केस हैं जो हमारे सामने हुए और उन्हें रिजॉल्व किया गया। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये अज्यूम भी कर लें कि चलें जी पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट करने लग रही है यहाँ पर पंजाब कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर ऑनर्स को, बट फिर ऑन दी अदर हैंड हम ये भी सोच सकते हैं कि यार पास्ट में कितने ऐसे वाकयात गुजरे हैं जहाँ पर अगेन बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज थी। अब नताशा दानिश के केस में क्या छोटी पार्टी थी? बहुत बड़ी पार्टी थी। और भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज एक्सपोज हुई हैं। लाहौर में एक रेंज रोवर पे बंदा 7 करोड़ की गाड़ी चला रहा था, उसने जब एक बाइक वाले को नीचे दिया तो वहां पर किसी ने ये नहीं देखा कि यार अगर ये 7 करोड़ की इसके पास गाड़ी है तो ये शायद 7 बिलियन की इसकी नेटवर्थ होगी, तो हम छोड़ देते हैं इसको या कुछ भी नहीं। भाई चीज़ें एक्सपोज हुई तो सिर्फ नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए। दैट्स माई पॉइंट के अगर देखें पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, सॉरी पंजाब कॉलेज के अंदर ये वाकया हुआ था। एक और चीज़ बड़ी हैरत वाली थी जो कि देखने में भी आई और जो मेरी अपनी अजम्पशन भी है कि जैसे देखें बिजनेस दूसरे बिजनेस को डाउन करने की कोशिश करते हैं, अपोजिट साइड पे जो दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं वो इतना निकल के कॉन्फिडेंस से क्यों ये बयान दे रहे हैं कि हाँ जी नहीं रेप हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बस ये भी तो हो सकता है कि आपस में स्टूडेंट्स की जैसे फ्रेंडशिप होती है, हाँ। एक ही टाइम पे आना जाना, हाँ। ठीक है ना, ऐसे उनके फ्रेंडशिप हो जाती है कॉलेजेस आपस में, क्योंकि एक ही देखा जाता है कि एक ही साइड पर कॉलेजेस होते हैं, वो एक सेक्शन ही पूरा कॉलेजेस का होता है जहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा हो सकता है कि ये किसी का प्रॉपर प्लान है। हाँ। ये बस आगे ये है कि ना चिंगारी की से आग बनाई गई है। हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्ट बना है। और मैं अगेन ये बात कहूंगा कि देखें इफ यू आर वैलिड तो आपको कुछ ऐसा लाना चाहिए था। आप लोग इतने बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हो, आप लोग तोड़ फोड़ कर रहे हो, आपने इतना नुकसान कर दिया, बट कुछ तो अपने पास रखते ना यार, कुछ तो ऐसा रखो। इवन के मतलब जो हमारे पास वो जो हॉस्पिटल है उसकी भी जो आ रही है ऑडियोज आ रही हैं, कुछ भी वीडियो में नहीं है, कुछ भी ऐसा आप लोग कैप्चर करने में नाकाम हो गए, मैं कहूँगा कि जिससे शायद आपके केस को थोड़ा सा लोग सीरियस लें। ठीक है, सीरियस बहुत लिया है,
बट उससे निकला कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके ही अपने जो फेलोज हैं वो सारे अपने बात अच्छा, से मुकर रहे हैं। मैं एक और बात ये कहूंगा। सबसे ज्यादा चीज, एक सेकंड, इनके जो अपने फेलोज हैं वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, और सबसे ज्यादा चीज इन्हें ये चीज वीक कर रही है स्टूडेंट्स को। उनकी जो ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम बनाया था जिस पे लोग इन पर बिलीव कर रहे थे कि नहीं यार वाकई ऐसा कुछ हो सकता है, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स निकल आए हैं। लेकिन अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सब स्टूडेंट्स पीछे हट रहे हैं, सब पीछे हट रहे हैं, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, कुछ सामने नहीं आ रहे, और जो सामने आ रहे हैं वो फौरन से मुकर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, भले दबाव है या कुछ भी है भाई, अगर आप अपनी स्टेटमेंट से वापस जाओगे आप वीक कर दोगे केस को, और आपने वीक कर दिया इनफैक्ट। ठीक है, और केस में ऑलरेडी कोई प्रूफ है नहीं। अच्छा देखें, जो एम्बुलेंस की बात की जा रही थी जिसको हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, अब एम्बुलेंस तो डेफिनेटली वो कॉलेज के अंदर तो नहीं आई होगी ना, कॉलेज के बाहर आई होगी। अब कॉलेज के बाहर भी मतलब पूरा लाहौर ही मेरे ख्याल से कैमरास को कवर करता है, तो क्या किसी और कैमरे को भी नहीं आप रेफरेंस बना के कोई फुटेज निकलवा के ये बात वाजिया कर सकते कि देखें जी एग्जैक्टली इसी टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये देखें ये हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस आ रही है, ये देखें यहाँ पर बच्ची को डाल के लेकर जाया जा रहा है, ये देखें एम्बुलेंस को फॉलो करते जाएं, और यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर ये बच्ची एडमिट हुई है, देखें हम बिल्कुल ठीक है। कैमरे को छोड़ें, कॉलेज कोई किसी जंगल में है, Exactly. इर्द गिर्द कोई उसके आबादी नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई दो लोगों ने भी आम लोगों को पकड़ लो, कॉलेज को हटा दो, इर्द गिर्द के लोगों से तो पूछो क्या उनमें से किसी ने इस कॉलेज में उस दिन कोई एम्बुलेंस आती हुई देखिए, उस दिन छोड़ो उस वीक में भी पूछे ना, थोड़ा सा देखें, इन्वेस्टिगेट करें, अपने पास कुछ प्रूफ रखें ताकि अब आप लोगों की बात पर भी भरोसा किया जा सके। लुक्स लाइक एब्सोल्युटली लुक्स लाइक फॉल्स प्रोपेगेंडा, और हम अब तक इस नतीजे पे फिलहाल ये पहुंचे हैं, हु नोज कि कल कुछ ऐसी चीज सामने आए, हमें कोई शेयर करे या गवर्नमेंट सामने लाए या पुलिस ऑफिसर सामने लाए, तो शायद हम इसके ऊपर अपना डिफरेंट एनालिसिस दे सकें। क्योंकि बात वही है जो आप लोग बात कर रहे हैं, हम उस पर अपना एग्जैक्टली तो सो फार मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि शायद वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, हमारे अब तक के एनालिसिस ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी आप लोगों को जो लगता है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और फॉर गॉड सेक हमें बैश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूँ कि जो चीज़ हम देख रहे हैं सुन रहे हैं आप लोगों की तरह ही हम उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, हमें जो लगता है, जो हमारी सेंस कह रही है, जहां तक हमारी सेंस कह रही थी कि नहीं यार समथिंग हैपेंड, तो हमने उसमें भरपूर साथ दिया, क्योंकि आप लोगों की भी बातें वहां पे वैलिड थी। अब आप लोग खुद पीछे हट रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं। एग्जैक्टली, सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस व्लॉग। आई होप कि चीज़ें मजीद अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डलेस के कोई क्या भी कहे, जो आप अपने लोगों तक भी पहुंचाना चाहें, हाँ, कि नहीं यार ये बात है, तो यू कैन ऑलवेज शेयर ऑन आवर इंस्टाग्राम DM। आपको हैंडल शो रहा होगा यहाँ पर मिस्टर नुमान के नाम से, नुमान लीम के नाम से, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं DM में। और अगर उसमें कुछ भी हमें लगा कि नहीं यार दैट इज़ समथिंग टू डिस्कस, वी विल डेफिनेटली कैटर and we will put that on our next upcoming video. So yeah,